हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का मैराथन वीडियो, जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो से आपको झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और झारखंड के इतिहास के बारे में भी पता चलेगा, तो ये आपका बहुत फ़ायदा है। और इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से, तो आप इस वीडियो को मिस न करें और कंटिन्यू बने रहें। मैं जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करने की तैयारी में रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तिलका मांझी के बारे में। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र बंजरी जोर भागलपुर था। तो ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रखेंगे। राजमहल के सुप्रिटेंडेंट क्लीवेंट को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार जऊराव था। तिलका मांझी को 1785 में गिरफ्तार किया गया। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही थे। तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। तो ये तिलका मांझी समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धू भगत। बुद्धू भगत के बारे में। कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। सिलागाई कोयल नदी के तट पर बसा है। बुद्धू भगत का जन्म उराव परिवार में हुआ था। बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत, जिन्हें पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी। 14 फरवरी 1832 को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए। तो चलिए, बुद्धू भगत भी समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धू कान्हू के बारे में। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के भोगनाडी गांव में हुआ था। सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था। कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था। चांद का जन्म 1825 में हुआ था और भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। तो आपका इनका जन्म याद रखना। सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। सिद्धू कान्हू ने 1855 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारी और जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह, उसको क्या बोला जाता था, हूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। 30 जून 1855 को भोगनाडीह की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू अपनी देव शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार रहने को कहा। बरहात की लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। सिद्धू कान्हू को बरहात में फांसी दी गई थी और 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तेलंगा खड़िया के बारे में, क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूँ आपका रिवीजन के लिए, आपने तो बहुत पढ़ा होगा। तेलंगा खड़िया अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के मुरगू के सिसई गांव में हुआ था। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढुइया खड़िया था और तेलंगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे, जो सबसे प्राचीन वंश जो झारखंड की है, नागवंशी। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पेतो खड़िया था।
तेलंगा खड़िया का विवाह 1846 में रत्नी खड़िया के साथ हुआ था। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारियों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांव में संगठन बनाया और अपने संगठन को ये जूरी पंचायत कहते थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि तेलंगा खड़िया ने जो संगठन बनाया था उसे क्या कहते थे, तो उसे जूरी पंचायत कहते थे। तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी गांव के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते हुए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार के पश्चात उन्हें कलकत्ता भेज दिया। 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था वह स्थल आज तेलंगा तोपा टांड के नाम से जाना जाता है। तो तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारी? तो बोधन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ था। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 में अंग्रेजों के विरोध विद्रोह का बिगुल फूंका था। समय को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। मुक्ति बाहिनी सेवा के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुक्ति बाहिनी सेवा के संस्थापक किसने किए कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्ति बाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे ने विश्वासघात कर गिरफ्तार कराया था। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेशन नामक अंग्रेजी सेनानायक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल मुख्य द्वार के पास, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, फांसी दे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांडे गणपत राय के बारे में। 1857 के सिपाही विद्रोह के अमर सेनानी पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 को हुआ था। पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा जिले के भोरो गांव में हुआ था। पांडे गणपत राय के पिता का नाम रामकिशन राय था। पांडे गणपत राय की पत्नी का नाम सुगंधा कुंवर था। पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराजा के दीवान थे। 1857 के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया था। पांडे गणपत राय ने 1857 विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का साथ मिलकर भाग लिया। पांडे गणपत राय को परेपाट के जमींदार महेश साई ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन नेशन था। पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को रांची स्कूल मुख्य द्वार के पास स्थित कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तो ये पांडे गणपत राय के बारे में रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिकैत उमराव सिंह के बारे में। 1857 विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची के और मांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध बंद गांव राज परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। 1857 विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुट्टू पाली तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह एवं भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को चुट्टू पाली घाटी में
फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेख भिखारी के बारे में। 1857 के विद्रोही के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 में हुआ था। शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ था। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख पहलवान था। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। शेख भिखारी ने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी ने अंग्रेज फौज को रोकने के लिए चुट्टूपाली मार्ग को अवरुद्ध किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से शेख भिखारी ने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। शेख भिखारी को चुट्टूपाली घाटी में वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में। 1857 के विद्रोह में पलामू के भोक्ता नेता नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। भोक्ता खरवा जनजाति की उप जाति की शाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया। नीलांबर पीताम्बर गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। नीलांबर पीताम्बर दोनों सगे भाई थे। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद के विद्रोही से मिलने गए थे। शाहाबाद के बाबू अमर सिंह का पर्दापण खरौंदी पलामू में हुआ था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई थी। नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई थी। नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम रिवीजन के लिए है, क्योंकि आपने तो बहुत पढ़ा होगा और मैंने भी बहुत पढ़ाया है, तो आपका ये रिवीजन के तौर पर मैं इसको ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म उलियातू गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को जन्म बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी जिले में है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा 5 भाई थे, कोंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा एवं कानू। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे, तो ये सब आप याद रखेंगे। बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई था। बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीह दास रखा गया था। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया था। बिरसा का ईसाई धर्म में कन्वर्जन 7 मई 1886 को चाईबासा लूथरन के मिशन में हुआ था। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुई। बिरसा मुंडा ने अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुर्जू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी। बिरसा पेशे से बुनकर थे, तो ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। बिरसा मुंडा अपने धर्म में विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। बिरसा मुंडा पूर्णतः वैष्णव हो गए थे। बिरसा मुंडा जनवी, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में धोती पहनते थे। जनवी पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने दी। बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत बताया। बिरसाइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। बिरसा मुंडा ने 1895 को अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ ने लाल कहा था। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था, तो थानेदार मृत्युंजय लाल ने कहा था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 में गिरफ्तार किया गया और 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य
मुख्यालय खूंटी था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड था। डोमबारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र था। बिरसा मुंडा 3 जनवरी 1900 को गिरफ्तार किए गए फिर से, और 3 जनवरी 1900 को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह माहली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया, और बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी 500 रुपये का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुई, और बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी की वजह से हुई, और बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई। ये सब आप याद रखेंगे। बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था, जहां एक स्मारक बना दिया गया है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान कहा जाता है, और बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा एवं भगवान कहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गया मुंडा के बारे में। मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता गया मुंडा थे। गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेनानायक थे। गया मुंडा खूंटी जिले के एटेकडी गांव के रहने वाले थे। एटेकडी तजनी नदी के तट पर स्थित है। ये सब आप याद रखेंगे। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम था। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने 6 जनवरी 1900 को उसके गांव एकटेडी पहुंचे। गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सांडे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दी गई। गया मुंडा के पुत्र डोका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन देश निर्वासन का दंड पाया। जय मासी गया मुंडा का बेटा था। गया मुंडा की पत्नी माखी को 2 वर्ष की कारावास की सजा मिली। तो देखिए ये झारखंड का इतिहास है। इसमें आपको झारखंड का इतिहास और व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जतरा भगत, जो 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो टाना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत का जन्म 1888 में हुआ था। जतरा भगत का जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरा नावाटोली गांव में हुआ था। जतरा भगत का जन्म उराव परिवार में हुआ था। जतरा भगत के पिता का नाम कोंडल उराव था। जतरा भगत की माता का नाम लेबरी था, और जतरा भगत की पत्नी का नाम बुधनी था। झारखंड क्षेत्र के टाना भगत आंदोलन से जतरा उराव संबंधित थे। टाना भगत आंदोलन मूलतः एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। टाना उराव जनजाति की एक शाखा है। टाना भक्तों के आंगन में तुलसी चौरा और सफेद झंडा आवश्यक है। टाना भगत सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा टाना भक्तों की जीवन संगी है। जतरा भगत ने अपना आंदोलन 1914 में प्रारंभ किया। जतरा भगत ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या न करने, जगोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, बैठे बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया। जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार किया गया। जतरा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात रांची जेल में रखा गया। जतरा भगत की मृत्यु 1917 में हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू राम नारायण सिंह के बारे में। तो स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1855 को हुआ था। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। राम नारायण सिंह के पिता का नाम भोला सिंह था। राम नारायण सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास की। राम नारायण सिंह आय की परीक्षा संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से पास की। राम नारायण सिंह ने बीए की शिक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की। राम नारायण सिंह ने लॉ की डिग्री पटना से प्राप्त की, और राम नारायण सिंह 1913 में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किए गए। इस पद से उन्होंने 1915 से इस्तीफा दे दिया। राम नारायण सिंह 1920 में पटना में वकालत शुरू की और पुनः चतरा वकालत प्रारंभ किया। 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तो देखिए इस प्रकार से इन लोगों का इतिहास है। राम नारायण सिंह 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे। राम नारायण सिंह 1927 में
इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारासभा के सदस्य बने, जिस पर 1946 तक वो बने रहे। राम नारायण सिंह 1946 में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1952 में लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार पर विजयी हुए। स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता राम नारायण सिंह हैं और छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है, तो राम नारायण सिंह को कहा जाता है। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना राम नारायण सिंह ने की। अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने के वाले बाबू राम नारायण सिंह का निधन 24 जून 1964 को हुआ। तो ये था आपका राम नारायण सिंह के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका श्रीमती सरस्वती देवी के बारे में। श्रीमती सरस्वती देवी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली श्रीमती सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 को हुआ था। श्रीमती सरस्वती देवी का जन्म हजारीबाग में हुआ था। श्रीमती सरस्वती देवी के पिता का नाम प्रोफेसर विष्णु दयाल सिन्हा था और श्रीमती सरस्वती देवी ने पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन का नेतृत्व 1928 में किया। जेल जाने वाले हजारीबाग की पहली महिला सरस्वती देवी, जिन्हें 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन के आरोप में जेल जाना पड़ा। श्रीमती सरस्वती देवी 1937 में भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश हजारीबाग में 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी के नेतृत्व में हुआ। देखिए ये सब आपका इतिहास के बारे में भी आपको पढ़ा जा रहा है झारखंड के व्यक्तित्व में। 11 अगस्त 1942 को श्रीमती सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में भेज दिया और श्रीमती सरस्वती देवी का निधन 10 दिसंबर 1958 को हुआ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुखलाल गणेश के बारे में। सुखलाल सिंह राष्ट्रीय आंदोलन में चतरा एवं हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुखलाल सिंह का जन्म 30 जून 1897 को हुआ था। सुखलाल सिंह ने स्नातक की शिक्षा बीएन कॉलेज पटना से प्राप्त की। सुखलाल सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह के भाई थे। असहयोग आंदोलन के शुरुआती दौर में सुखलाल सिंह चतरा में बंदी बनाए गए। सुखलाल सिंह 1934 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्वाचित चेयरमैन बने। सुखलाल सिंह चतरा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 1936 में विधायक निर्वाचित हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में सुखलाल सिंह 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए थे। सुखलाल सिंह 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में चतरा से विधायक चुने गए और सुखलाल सिंह का निधन 9 जून 1969 को हुआ। तो ये था सुखलाल सिंह के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बजरंग सहाय के बारे में। तो राष्ट्रीय आंदोलन में गिरिडीह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बजरंग सहाय का जन्म 1 दिसंबर 1896 को हुआ था। बजरंग सहाय का जन्म गिरिडीह जिले के चंबा गांव में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 6 अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में संपन्न 16वें अधिवेशन में उग्र भाषण देने के आरोप में बजरंग सहाय को गिरफ्तार होना पड़ा था। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बजरंग सहाय थे। गिरिडीह में नमक सत्याग्रह में बजरंग सहाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बजरंग सहाय 18 दिसंबर 1962 को दुनिया से चल बसे। तो ये आपका था बजरंग सहाय के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण वल्लभ सहाय। बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 को हुआ था। देखिए ये सब याद रखेंगे कि ये बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। कृष्ण वल्लभ सहाय के पिता का नाम गंगा प्रसाद था। कृष्ण वल्लभ सहाय ने जिला स्कूल हजारीबाग से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्नातक की शिक्षा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से प्राप्त की। कृष्ण वल्लभ सहाय ने खाजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। बिहार के राजस्व मंत्री के रूप में कृष्ण वल्लभ सहाय ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण वल्लभ सहाय 1963 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो आप ये याद रखेंगे
कि कृष्ण वल्लभ शाह कब से कब मुख्यमंत्री थे, तो 1963 से 67, और कृष्ण वल्लभ शाह का निधन 3 जून 1974 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विनोदानंद झा के बारे में। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का जन्म 17 अप्रैल 1900 को हुआ था। विनोदानंद झा का जन्म देवघर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान तीर्थ नगरी देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करवाने में विनोदानंद झा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और 1923 में गठित बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के संथाल परगना का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया था। संथाल परगना में सविनय आंदोलन की अगुवाई विनोदानंद झा ने की। भारत छोड़ो में विनोदानंद झा को जेल जाना पड़ा, और भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर में 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। जयपाल सिंह ने नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाने में विनोदानंद झा ने सक्रिय भूमिका निभाई। विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और विनोदानंद झा का निधन 9 अगस्त 1971 को हुआ था। चलिए देखते हैं मरांग गोमके जयपाल सिंह के बारे में। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के प्रणेता मरांग गोमके जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। जयपाल सिंह के बचपन का नाम बेनत पाहन था। ईश्वर बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वर दास पड़ा। खूंटी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु शुक्रा पाहन थे। संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से 1919 में इंग्लैंड ले गए। जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 में पास की। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने ऑक्सफोर्ड से एमए की परीक्षा पास की। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह 1934 से 37 तक डच कंपनी को छोड़कर अचीमोट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कास्ट पश्चिम अफ्रीका में प्रधानाध्यापक बने। जयपाल सिंह 1937 में रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बने। जयपाल सिंह बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल मैनेजर भी बने। तो देखिए इस प्रकार जयपाल सिंह का करियर रहा। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की। 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह 1946 में संविधान सभा के सदस्य भी बनाए गए। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया। जयपाल सिंह का विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमस चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजुमदार से हुआ, जहां आरा जयपाल सिंह की द्वितीय पत्नी थी। मरांग गोमके तथा मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह को माना जाता है। जयपाल सिंह 1952 से 77 तक खूंटी का सांसद बने रहे, और जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी के बारे में। अपनी वीरता के लिए विख्यात लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 में हुआ था। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के जड़ी गांव में हुआ था। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का था, और अल्बर्ट एक्का की माता का नाम मरियम एक्का था। अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम बेलोडिना एक्का था। अल्बर्ट एक्का की 2 पदोन्नति लांस नायक के रूप में 1962 के भारत चीन युद्ध में हुआ था, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे। तो भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुशील कुमार बागे के बारे में।
बिहार विधानसभा में 1952 से 62 तक विपक्ष के नेता रहे सुशील कुमार बागे का जन्म 9 जून 1922 को हुआ था। सुशील कुमार बागे का जन्म सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलेबिरा के बरसलोचा पंचायत अंतर्गत जोन्हा टोली भोजपुर गांव में हुआ था। सुशील कुमार बागे के पिता का नाम खिस्टोफर बागे था और सुशील कुमार बागे की माता का नाम नरमी बागे था। तो आप ये सब नाम याद रखेंगे। सुशील कुमार बागे ने स्नातक की परीक्षा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पास की। सुशील कुमार बागे ने एमए की परीक्षा दर्शन शास्त्र विषय से पटना विश्वविद्यालय से पास की। सुशील कुमार बागे ने बीएल की परीक्षा स्वतंत्र छात्र के रूप में भागलपुर विश्वविद्यालय से पास की। सुशील कुमार वर्ष 1947 में रांची कॉलेज में व्याख्याता के पद पर बहाल हुए। 1949 में सुशील कुमार बागे ने रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमती प्रसाद का साथ दिया। सुशील कुमार बागे झारखंड पार्टी से प्रारंभ प्रेस सचिव के रूप में जुड़े। झारखंड पार्टी के विधायक के रूप में सुशील कुमार बागे ने 1952 से 62 तक कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सुशील कुमार बागे ने बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था। सुशील कुमार बागे की मृत्यु 19 जनवरी 1984 को हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्तिक उरांव के बारे में। झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म लीटा टोली गुमला गांव में हुआ था। कार्तिक उरांव के पिता का नाम जवरा उरांव था और कार्तिक उरांव गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में मैट्रिक उत्तीर्ण किए। कार्तिक उरांव में 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में पास की और 1950 से वो अभियंता की नौकरी की। कार्तिक उरांव रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एमएससी इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री प्राप्त की। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटेले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। देखिए हम लोग का विदेश में भी क्या कर रहे हैं, हम लोग झारखंड का इंजीनियर। कार्तिक उरांव की शादी 1950 में सुमिति उरांव के साथ हुई जो बाद में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी बनी। कार्तिक उरांव की तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात 9 जून 1959 को हुई। कार्तिक उरांव जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। कार्तिक उरांव ने भारत लौटने के पश्चात HEC में नौकरी की। कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जिससे वह पराजित हुए। कार्तिक उरांव 1967, 71, 80 में कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे। कार्तिक उरांव केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमान राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। कार्तिक उरांव केंद्रीय संचार मंत्री भी बने। कार्तिक उरांव गुमला के बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री भी बने। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना 1968 में की हुई और कार्तिक उरांव का निधन 8 दिसंबर 1981 को हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के बारे में। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 1942 को हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म नेमरा रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी था। शिबू सोरेन की माता का नाम सोना मणि था। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम रूपी सोरेन है। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था। शिबू सोरेन प्रारंभ में महाजनों के खिलाफ आंदोलन में अगुवाई की। शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज का गठन 1970 में किया गया। चिरुडी नरसंहार मामले में 1975 में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया। शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 1977 में लड़े जिसमें वह पराजित हुए। शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु 1980 में निर्वाचित हुए। शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिबू सोरेन ने 1973 में विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली और इसके संस्थापक और महासचिव बने। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष 1987 में निर्वाचित किए गए। 1995 में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जैक का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन बनाए गए। शिबू सोरेन ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व के काल में 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री का पद भी संभाला है।
शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने। शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन 2009 में तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, बाद में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन शशिनाथ झा हत्याकांड के आरोप में जेल जाना पड़ा था तथा उम्र कैद की सजा भी हुई थी। शशिनाथ झा शिबू सोरेन के निजी सचिव थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी माही के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं विकेट कीपर बल्लेबाज मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची जिले में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम पान सिंह है। महेंद्र सिंह धोनी की माता का नाम देवकी सिंह है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का नाम साक्षी रावत है। और महेंद्र सिंह धोनी की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी जवाहर विद्या मंदिर से हुई। महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जाने जाते हैं। एमएसडी को माही, एमएसडी, एमएस कैप्टन कूल के उपनाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार माही का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला एक दिवसीय मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेला। महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध हुआ। महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट मैच का पदार्पण 2005 में हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के विरुद्ध खेला। झारखंड की ओर से T20 एवं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय तथा टेस्ट मैच खेलने वाला पहला विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता। महेंद्र सिंह धोनी का एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक स्कोर 183 रन है। ये रन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। तो आप ये सब फैक्ट भी याद रखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का भारतीय विकेटकीपर का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के विरुद्ध 2005-06 में एक दिवसीय श्रृंखला में 219 के औसत पर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। महेंद्र सिंह धोनी किसी श्रृंखला में 200 से अधिक औसत से रन बनाने वाला एकमात्र विकेटकीपर है। धोनी द्वारा 320 एक दिवसीय मैच 273 पारी में बनाए गए 10,000 रन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक औसत 51.54 से बनाए गए रन हैं। झारखंड के सर्वाधिक व्यक्तिगत आयकर दाता महेंद्र सिंह धोनी है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स झारखंड में देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में झारखंड रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी में 2011 विश्व कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी है। वर्ष 2017 में महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में अपना क्रिकेट अकादमी शुरू की है। 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ICC के तीनों फॉर्मेट T20 वर्ल्ड 2007, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011 तथा चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाला विश्व का एकमात्र कप्तान है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 3 बार IPL का खिताब जीता है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी का किस प्रकार उसने झारखंड को आगे बढ़ाया। महेंद्र सिंह धोनी को माही, MSD, MS कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी प्रथम भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें 2008 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये रहा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजा नीलमणि सिंह के बारे में। राजा नीलमणि सिंह 1857 के विद्रोह के समय पंचायत के राजा थे। इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। कैप्टन माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता की अलीपुर जेल भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय पोराहाट के राजा थे। इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान की थी। 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी का प्रमुख नेता थे। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु वाराणसी में हुई। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने नीलांबर पीताम्बर के बारे में तो आपको पहले बता दिया है।
चलिए और जो भी मैं बता देता हूँ। 1857 के विद्रोह को पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व प्रदान किया। अन्य प्रारंभिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर जाने के क्रम में जासूसों द्वारा खबर दी जाने पर नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर लिया और अप्रैल 1859 को लहसलीगंज पलामू में फांसी दी गई। देखिए शेख भिखारी के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है, चलिए फिर से बता देता हूँ। शेख भिखारी का जन्म 1831 में रांची के ओराव मांझी होकट गांव में हुआ था। ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़का गांव की फौज में रांची एवं चाईबासा से नवयुवकों की भर्ती कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी की पहाड़ी में इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। चलिए देखते हैं जमशेद जी नौशेरवानी टाटा के बारे में, जिसने टाटा की स्थापना की। जमशेद जी नौशेरवानी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नौशेरी गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नौशेरवानी तथा माता का नाम जीवनबाई था। इन्होंने 1887 में नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना प्रारंभिक विचार इन्होंने ही दिया था। यही कारण है कि इन्हें टाटा कंपनी का संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा मुंबई में होटल ताज की स्थापना की। 19 मई 1904 को जर्मनी में जे.एन. टाटा की मृत्यु हो गई। टाटा स्टील की स्थापना सन 1907 में दोराबाजी टाटा के द्वारा किया गया था। इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो आप दोराबाजी टाटा को मारेंगे और अगर संस्थापक बोलेगा तो आप नौशेरवानी टाटा को ही मारेंगे, तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सखाराम गणेशकर देवस्कर के बारे में। सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म मराठा परिवार में देवघर में हुआ था। देवस्कर ने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें तिलकेर मुकदमा, देशोर कथा जो 1904 में आदि प्रमुख है। देशोर कथा में इन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विवेचना किया है। इस पुस्तक को अंग्रेज सरकार द्वारा 1910 में प्रतिबंधित किया गया और देशकोर बांग्ला दैनिक हितवादी के उप संपादक भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नागरमल मोदी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल है। इन्होंने 1935 में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अबला आश्रम की स्थापना किसने की, तो नागरमल मोदी ने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राम नारायण सिंह के बारे में। तो राम नारायण सिंह का जन्म तेतरिया चतरा में हुआ था तथा वे पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी। स्वराज लूट गया राम नारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद देखते हैं जहांगीर जी रतन जी दादा भाई मतलब जे.आर.डी. टाटा के बारे में। इसका फुल नाम क्या है? जहांगीर जी रतन जी दादा भाई टाटा। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इनके पिता का नाम जे.एन. टाटा तथा माता का नाम सुनी थी। इनकी माँ फ्रांसीसी थी। 1929 में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जे.आर.डी. टाटा ने सन 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की और इन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया कर दिया गया तथा 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में। 1940-45 में भारत में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत करने वाले दल में जे.आर.डी. टाटा भी शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा 1945 से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। जे.आर.डी. टाटा भारत रत्न 1992 में प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति है। 1992 में वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। इन्होंने सन 1938 से 91 तक टाटा समूह के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड आंदोलन से छुटपुट, जिसके बारे में उतना डीपली नहीं दिया गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, जो आपका आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए
मैंने आपको जयपाल सिंह के बारे में तो पढ़ा दिया है, फिर भी थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव के खूंटी में एक मुंडा परिवार में हुआ था। जयपाल सिंह का मूल नाम बेनत पहान था। इस ईसाई धर्म में अपनाने पर इनका नाम ईश्वर दास हुआ तथा खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह किया गया। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम तारा मजूमदार था, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमस चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जहारा से हुआ, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। जयपाल सिंह की कुसर्ग बुद्धि से प्रभावित होकर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर कैनन कॉसग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया। तो किसने भेजा? तो कैनन कॉसग्रेव ने। 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक भी जीता। हॉकी में जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। पृथक झारखंड की मांग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1952 से 57 में आम चुनाव में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा ये बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भी उभरी। 20 मार्च 1970 को मस्तिष्क रक्तस्राव ब्रेन हेमरेज से जयपाल सिंह की नई दिल्ली में मृत्यु हो गई। जयपाल सिंह को मुंडा राजा तमरा गोमका की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जुएल लकड़ा के बारे में। जुएल लकड़ा का जन्म मुरगू गांव रांची में एक उरा परिवार में हुआ था। जुएल लकड़ा ने 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। इन्होंने यंग छोटानागपुर टीम नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार अक्टूबर 1947 पाने वाले प्रथम आदिवासी हैं। आप याद रखेंगे कि प्रथम आदिवासी व्यक्ति जो पद्मश्री पाए हैं जुएल लकड़ा। 13 सितंबर 1994 को जुएल लकड़ा की मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विनोद बिहारी महतो के बारे में। विनोद बिहारी महतो को आदिवासियों के झारखंड आंदोलन को झारखंडी के आंदोलन में परिणत करने हेतु जाना जाता है। इन्होंने सन 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु शिवाजी समाज की स्थापना की। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो भी शामिल रहे। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने। विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से बाबू के नाम से पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिबू सोरेन के बारे में, जिसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाए शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन का जन्म 1942 में नेवरा रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल महतो है। इनके पिता का नाम सोपरन मांझी तथा माता का नाम सोनामणि देवी है। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। शिबू सोरेन ने 1970 में सोनत शुद्ध संथाल समाज का गठन किया। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन भी शामिल रहे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव भी बने। 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया, रोक दिया गया। 1986 में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मतलब आजसू का गठन किया। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विशेष समिति का गठन किया गया तथा 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का भी गठन किया गया। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन को दिसम गुरु तथा गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए झारखंड के अन्य व्यक्तित्व के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से पढ़ने का जरूरत भी नहीं है और इनके डिटेल से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसी को कर लेते हैं। ठेबले उराव 1930 में किसान सभा की स्थापना की। इसके सचिव पॉल दयाल थे। ये सनातन आदिवासी महासभा से भी जुड़े थे। बेनोफिस लकड़ा ने 1933 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की। इस सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। सुशील कुमार बागे ने मुंडारी पत्रिका जगत सड़ा का संपादन किया। बागुन सुब्रे ने 1967 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया। कार्तिक उरांव ने 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। इन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन पर घोर विरोध किया था। ये भी पूछा जा सकता है किसने घोर विरोध किया था, तो कार्तिक उरांव ने किया था।
अजित कुमार राय, ए.के. राय, ये धनबाद कोयला खदानों के मजदूर को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया। इन्होंने 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। देखिए, मार्क्स समन्वय समिति का गठन किसने किया? तो अजित कुमार झा, जिसे ए.के. राय कहा जाता है। अजित कुमार राय, जिसे ए.के. राय कहा जाता है। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इन्होंने लालखंड का नारा दिया था। इसने किया नारा दिया था लालखंड का। के.सी. हेम्ब्रम, स्वायत्त कोलाहिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता, इन्हें बिहार सरकार द्वारा देशद्रोही करार दिया जा चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार द्वारा किसे देशद्रोही दिया गया है? तो के.सी. हेम्ब्रम को। भारतीय थल सेना में शामिल अल्बर्ट एक्का ने भारत पाक युद्ध 1971 में वीरता से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति एवं एकमात्र सैनिक हैं। ललित मोहन राय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध चित्रकार, जिन्हें 1989 में कला श्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इनके चित्रों में मुख्यतः आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था तथा वे बाद में झारखंड के निवासी बन गए। इन्होंने भारत में हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया। इनके शोध का विषय रामकथा उत्पत्ति एवं विकास था। इन्होंने कई हिंदी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर गार्बियल हेम्ब्रम झारखंड में जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। देखिए, झारखंड में जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञ तो डॉक्टर गार्बियल हेम्ब्रम। गुमला जिले के निवासी श्री हेम्ब्रम अपनी दवाओं से कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का भी इलाज करते हैं। कड़िया मुंडा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बारे में। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के आसन पर रह चुके हैं। इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नामक पार्टी की स्थापना की। 26 अक्टूबर 2007 को गिरिडीह के जमुई के सीमा पर स्थित चिलाखारी नामक स्थान पर एक नक्सली वारदात में इनके पुत्र अनु मरांडी सहित 20 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिन्हा झारखंड के प्रथम राजनीतिक श्री सिन्हा भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। श्री सिन्हा तो वर्ष 2001 से प्रातः 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ की गई। इस पूर्व बजट की प्रस्तुतिकरण शाम 5 बजे से किया जाता था। तो देखिए, जसवंत सिन्हा के बारे में आपको बता दूं कि ये झारखंड के राजनीतिक विशेषज्ञ थे। तो इन लोग के बारे में इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको जो फैक्ट बता देता हूँ। पलामू में जन्मे भीष्म नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त असम तथा तमिलनाडु में राज्यपाल रह चुके हैं। सिमोन उराव ने निरक्षरता के बावजूद अपनी लगन तथा कुशल बुद्धि से ग्रामीण खुशहाली हेतु कई प्रयत्न किए। इन्होंने सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण एवं उसके समुचित उपयोग का सफल क्रियान्वयन किया। इनके कार्य से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हाउ टू प्रैक्टिकली कन्वर्ज द फॉरेस्ट इन झारखंड विषय पर शोध कर डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की है। तो ये सिमोन उराव द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति। श्री मुंडा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार तब वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। 30 सितंबर 2011 को रांची में श्री मुंडा का निधन हो गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया। मुकुंद नायक नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं तथा रांची में इन्होंने अपनी लोक कला के विकास हेतु कुंज वन की स्थापना की है। तो कुंज वन की स्थापना किसने की? पंडित मुकुंद नायक ने। सचिन दा संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार हैं। हरेन ठाकुर प्रसिद्ध चित्रकार हैं तथा इन्होंने बिजुका केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है। बुलू इमाम
जनजातीय लोक कला स्वराजता कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया जा चुका है। जमुना टुडू को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता हेतु इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मान दिया जा चुका है। दिगंबर हांसदा। दिगंबर हांसदा को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु वर्ष 2018 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। सिमोन उराव प्रख्यात पर्यावरणविद, इन्होंने लकड़ी की तस्करी को रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया। इन्हें पानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव। सरायकेला शैली के छौ नृत्यों में अंतर्राष्ट्रीय नर्तक एवं नृतक निर्देशक है। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त केदारनाथ साहू को छौ नृत्य के लिए विश्व विख्यात कलाकार है। तो अब ये याद रख सकते हैं कि केदारनाथ साहू क्या है, तो छौ नृत्य के लिए कलाकार हैं। शिव प्रकाश झारखंड के संजीदा विषय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण हेतु प्रख्यात उर्नियम खान के दुष्प्रभाव का प्रदर्शन करने वाली इनकी फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगरा को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चामी मुर्मू को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इसके बाद दयामिनी बारला को ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें आयरन ऑफ लेडी झारखंड कहा जाता है। RK आनंद झारखंड के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अमिताभ चौधरी झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। शेखर बोस प्रसिद्ध वॉलीबॉल प्रशिक्षक हैं। सावित्री पूर्ति झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री तथा पद्म भूषण सम्मान प्राप्त महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 2011 में विश्व क्रिकेट कप जीतने में सफल रही। जमशेदपुर के सौरभ तिवारी भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। जमशेदपुर के वरुण एरोन भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि वरुण एरोन कौन है, तो तेज गेंदबाज हैं। झारखंड की दीपिका कुमारी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तीरंदाज है। इन्होंने टाटा धनुर्विद्या अकादमी जमशेदपुर से प्रशिक्षण प्राप्त की और इन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। झानू हांसदा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में एशियन चैंपियंस में स्वर्ण, विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण तथा अन्य कई प्रतियोगिता में विभिन्न खिताब जीत चुकी है। सुबोध कुमार सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। सुमराय टेटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी में इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया है। असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। बिमल लकड़ा भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख सदस्य रह चुके हैं। राहुल बनर्जी टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़े, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अरुणा मिश्रा ने 2004 तक 5 के एशियन गेम्स में मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो अब ये याद रख सकते हैं कि अरुणा मिश्रा कौन से खेल से संबंधित हैं, तो मुक्केबाजी से हैं। जमशेदपुर के इम्तियाज अली बॉलीवुड के प्रख्यात निर्देशक हैं। रांची की अलीसा जी के कार्यक्रम में डांस इंडिया डांस की विजेता बन चुकी है। दीपिका तिर्की महुआ चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम चक दे बच्चे के विजेता रह चुकी है। धनबाद के मयांग चांग बॉलीवुड के उभरते सितारे हैं। 2004 में फेमिना मिस इंडिया तनुश्री दत्ता बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री है। जमशेदपुर के माधवन भारतीय सिनेमा के जाने माने कलाकार हैं। जयती रेजू यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2007 में गर्ल स्टार के रूप में सम्मानित की जा चुकी है। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर शिक्षा प्राप्त की तथा झारखंड के लोकगीत शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल की। वर्तमान में ज्योति रोज ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत हैं। स्टार चैनल पर प्रसारित कार्य में अमूल छोटे उस्ताद की विजेता झारखंड की आकांक्षा है। इन्होंने पाकिस्तान के रेहान के साथ मिलकर ये खिताब जीता है। झारखंड के लोक गायक मधु मंसूरी हंसमुख तथा 6 नृत्य कलाकार शशधर आचार्य को वर्ष 2020 के लिए तथा समाज सेवी छुटनी देवी को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये रहा, आपको मैंने जल्दी कम समय में आपको रिवीजन के तौर पर झारखंड के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया और झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ाया
तो फ्रेंड इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।